दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। कातिल ही कह रहे हैं कि वे अहिंसक हो गए हैं, वे हिंदू मुस्लिम भाईचारे के वकील हो गए हैं। तो अब इस देश को आरएसएस वालों से सबक लेना होगा कि मुसलमानों को गाली नहीं देना है। उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जिसकी नाभि नाल ही मुस्लिम विरोध से जुड़ी है, अब उसके प्रवक्ता और विचारक बताएंगे कि मुसलमानों को गाली देना ठीक नहीं है, उनकी दाढ़ी टोपी पर सवाल करना गलत है, जबकि हिंदुत्व के ठेकेदार इसी अमृत काल में मुसलमानों की दाढ़ी नोचकर पीटते रहे, उन्हें जय श्री राम बुलवाते रहे। इस सत्ता के लोग मुसलमानों को कठमुल्ला बोलते रहे हैं, गोदी मीडिया के मंचों से मुसलमानों को गालियां दी जाती रही हैं और सत्ताधारी पार्टी के लोग गोदी एंकरों को बचाते रहे हैं। सोशल मीडिया पर आरएसएस नेता राकेश सिन्हा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वे गोदी मीडिया के एक चैनल पर आरोप लगा रहे हैं कि उसके एंकर ने उनसे मुसलमानों को गाली देने और उनकी दाढ़ी टोपी पर सवाल उठाने के लिए कहा था, डिबेट के दौरान घटिया बातें बोलने को कहा था। राकेश सिन्हा ये भी बताते हैं कि एंकर ने कहा था कि उन्होंने मुस्लिम गेस्ट को समझा दिया है कि क्या बोलना है, और अगर राकेश सिन्हा थोड़ा दाढ़ी टोपी यानी मुसलमानों के खिलाफ बोल दें तो डिबेट में मजा आ जाएगा, वे भी ट्रेंड करने लगेंगे और चैनल भी ट्रेंड करने लगेगा। सिन्हा ने कहा कि उन्हें मुसलमानों की दाढ़ी टोपी पर बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जब 3-4 बार फोन आया तो उन्होंने कहा कि मैं आईने के सामने गया और खुद को निहारा, और जब फिर एंकर ने कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई, जब से आपने हिंदू मुसलमान करने को कहा है, दाढ़ी टोपी पर सवाल उठाने को कहा है, तो मैंने खुद को आईने में निहारा और देखा कि मैं तो लंबा चौड़ा हूं, दिखता भी ठीक हूं, तो मुझे हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्यों है? क्यों ना मुंबई चला जाऊं और वहीं असली एक्टिंग करूं। राकेश सिन्हा की इसी बात पर जनता तालियां बजाने लगती है। उनके इस बयान के काउंटर में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अशोक कुमार पांडे ने लिखा कि राकेश सिन्हा राज्यसभा मेंबर बन गए तो डिबेट में जाना छोड़ दिया। उसके पहले की जहरीली डिबेट्स का अंदर या बाहर कभी विरोध नहीं किया, एक बयान नहीं दिया मीडिया के इस खेल पर। फिर भी मुसलमानों के एक आयोजन में कहानी सुना दी तो लोग लहालोट हो गए। ऐसे ही किसी दिन संगीत रागी जैसे नफरती भी संत बन जाएंगे। कमाल है। अब आप सोचिए कि जिन संघियों और बजरंगियों ने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया है, देश भर की मस्जिदों पर दावा ठोक रहे हैं, उनकी दरगाहों की खुदाई की बात कर रहे हैं, उसी आरएसएस का एक कार्यकर्ता मुसलमानों के कार्यक्रम में ज्ञान पेल रहा है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने राकेश सिन्हा को कार्यक्रम में प्रवचन देने के लिए बुलाया। कौन इस बात पर बिलीव करेगा कि आरएसएस हिंदू मुसलमान नहीं करता है? अगर आज हिंदुत्व की सत्ता दिल्ली में टिकी हुई है तो इसके पीछे सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग है। चाहे वो योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा हो या फिर नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है का नारा। यूपी विधानसभा चुनाव में योगी ने मुसलमानों को टारगेट करने के लिए 80-20 का नारा दिया था और गोदी मीडिया तब डॉग विसल दे रहा था। और ये भी याद रखिए कि मुसलमानों को ही सबक सिखाने के लिए अतीक अहमद की हत्या कराई गई, क्योंकि महाकुंभ में अतीक के हत्यारों के सम्मान में पोस्टर लगाए गए और उसी महाकुंभ में मुसलमानों के बायकॉट की बात होती है। तो राकेश सिन्हा बताएंगे कि ये क्या हो रहा है देश में? क्या मुसलमानों का अपमान नहीं हो रहा है? क्या ये मुसलमानों को गाली देकर अपनी राजनीति चमकाना नहीं है? और जब आरएसएस वाले गोदी मीडिया पर आरोप लगाते हैं तो समझ आता है कि गोदी मीडिया कितना नीचे गिर गया है, कितना रसातल में चला गया है। राकेश सिन्हा के खुलासे पर शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी खुश हो गई। उन्होंने लिखा कि राकेश सिन्हा जी ने बोलने का फैसला किया है, वह जो कह रहे हैं वह मीडिया का असली चेहरा है। कैसे मीडिया ने टीआरपी के लिए सच्चाई की जगह नफरत को चुना है। राकेश सिन्हा ने कहा कि एंकर ने उनसे कहा था कि आप बहुत शांत रहते हैं, आपको पैनलिस्ट से लड़ना है, मुर्गे की तरह भिड़ जाना है, शो हिट हो जाएगा, आप भी ट्रेंड करेंगे, हम भी ट्रेंड करेंगे। आरएसएस नेता का दावा है कि वे उस चैनल पर फिर कभी नहीं गए, लेकिन इन्हीं राकेश सिन्हा को मोहन भागवत के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, आजादी मिलने के बयान के बाद एबीपी न्यूज पर डिबेट में देखा गया।
मोहन भागवत का बयान क्या हिंदू मुस्लिम नैरेटिव से अलग था? भागवत ने तो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया। उन्होंने हर धर्म जात के बलिदानियों का अपमान किया था। राम मंदिर का निर्माण क्या मुसलमानों को अपमानित करके नहीं हुआ है? क्या बाबरी को ढहा देना मुसलमानों का अपमान नहीं था? और जब राकेश सिन्हा मुसलमानों को ज्ञान देने लगते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं। ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा संत कोई हो ही नहीं सकता, आरएसएस से बड़ा कोई अहिंसक हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सिर्फ राकेश सिन्हा की बीमारी नहीं है और ना ही गोदी मीडिया के एक चैनल की कहानी है। पूरा गोदी मीडिया नफरत के सहारे जिंदा है। वह टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी दांव पर लगा सकता है। गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान से बहुत आगे निकल चुका है। अब आप रिपब्लिक टीवी के मालिक को देखिए, हर कोई पहचानता है। अर्णव गोस्वामी को हर कोई जानता है। यह आदमी गोदी मीडिया का टेस्ट केस है और इसके जरिए आपको समझ में आएगा कि कैसे गोदी मीडिया बना और कैसे वह टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है। अर्णव गोस्वामी कभी टाइम्स नाउ का चेहरा होते थे। हर रात न्यूज आवर शो लेकर के आते थे और उसमें 10 पैनलिस्ट के साथ गर्मा गर्म बहस होती थी। लेकिन मोदी के सत्ता में आते ही इन्होंने 10 सालों में अपनी कंपनी खड़ी कर ली, दर्जन भर चैनल खोल लिए। लेकिन इसी अर्णव गोस्वामी ने पुलवामा के दौरान शहीदों का मजाक उड़ाया था। विपक्ष ने दावा किया था कि पुलवामा और बालाकोट की जानकारी अर्णव गोस्वामी को पहले से थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अर्णव गोस्वामी और पुलवामा की बात क्यों करने लगा, तो रुकिए जरा। ये वो बंदा है जो टीआरपी के लिए यूट्यूब पर कभी ट्रंप को कुंभ में गोते लगवा रहा है, तो कभी पुतिन को लगवा रहा है, तो कभी मुसलमानों के खिलाफ थंबनेल लगाकर व्यूज बटोरा जा रहा है। इस बंदे के चैनल को कोई नहीं देख रहा है, न टीआरपी मिल रही है न व्यूज मिल रहा है और इसीलिए मुसलमानों को टारगेट करके माल बनाया जा रहा है। कुंभ में ट्रंप पुतिन को स्नान करते देख बिलबिला उठे मुस्लिम देश। मोदी ने भी लगाई डुबकी, लेकिन यह सब फर्जीवाड़ा है। ना तो मोदी ने कुंभ में डुबकी लगाई है और ना ही ट्रंप और पुतिन ने। लेकिन अर्णव का चैनल इस तरीके का थंबनेल लगाकर लोगों की भावनाओं से खेल रहा है, टीआरपी जुटा रहा है और नफरत को कैश कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका के लॉस एंजल्स में लगी आग को रिपब्लिक ने थंब लगाया कि भारत ने अमेरिका को हेलीकॉप्टर भेजा है। ट्रंप मोदी को फोन करके गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रंप ने ना तो मोदी को फोन किया और ना ही शपथ ग्रहण में बुलाया, बल्कि ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति को फोन किया और उनसे हाल चल लिया। और ये सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं है। अर्णव का चैनल लगातार ऐसा कर रहा है। जैसे कि एक हेडलाइन में लिखा कि आधा अमेरिका जलता देख मोदी ने ट्रंप से कर दिया बड़ा वादा, चौंक गए मुस्लिम देश। अब आप सोचिए कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ कैंपेनिंग चल रही है और उनके दम पर व्यूज और टीआरपी बटोरी जा रही है, चैनल चलाया जा रहा है, बिजनेस बनाया जा रहा है, माल कमाया जा रहा है। अगर आप इस तरीके के शो और वीडियो और चैनल देख रहे हैं तो प्लीज एक बार सोचिएगा। हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम अपने लोगों को, इस देश की जनता को जागरूक करें और गोदी मीडिया के सच से एक एक करके धीरे धीरे खोलते जाएं, बताते जाएं कि इनका सच क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।